राजस्थान के एक मंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा के खिलाफ निमका थाना के वार्ड पंच दुर्गा सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें वे राजेंद्र सिंह गोड़ा पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दुर्गा सिंह का कहना है कि उनके पास राजेंद्र सिंह का फोन आया था और उन्होंने पूछा कि वे कहाँ हैं। घर पर होने की बात कहने पर राजेंद्र सिंह गोड़ा उनके घर पर अपने जाब्ते के साथ आते हैं और उन्हें अपने साथ फार्म हाउस ले जाते हैं और वहां उनके साथ मारपीट की जाती है। दुर्गा सिंह शेखावत, गांव ककराना, तहसील उदयपुरवाटी, हाल निवासी नीमका थाना, वार्ड नंबर 31। मेरे साथ जो घटना घटी, मेरा अपहरण हुआ, वो 27 तारीख को मेरे पास 12:15 बजे की समथिंग राजेंद्र गुड़ा, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का फोन आया कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने बताया कि मैं घर पे ही हूँ। नीमका थाना हो ककराना, मैंने बताया नीमका थाना। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद में आधे घंटे पौन घंटे के समथिंग वापस वो वहाँ से आते हैं अपने मैं जाब्ते के साथ में, एक अपनी पर्सनल गाड़ी सरकारी, उसके साथ में लाल कलर की थार गाड़ी और उसके साथ में एक पुलिस की गाड़ी, वो लेके आते हैं और मेरे को गेट खुड़काते हैं। गेट खुड़काने के बाद में मैं गेट खोलता हूँ। खोलते ही मेरी कॉलर पकड़ के और गाड़ी में डाल लेते हैं। नंगे पैर, टी शर्ट और पजामे में मैं था और मेरे को वहाँ से नीमका थाना से लेके गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाते हैं। गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाके रास्ते में उदयपुरवाटी सीआई को फ़ोन करते हैं कि मैं किसी को लेके आया हूँ, तो आप अगर कोई हलचल हो तो उदयपुरवाटी थाने में इसको ले जाना, इसके ऐसा कोई मुकदमा लगाओ ताकि ये 6 महीने अंदर चला जाए। और मैं अभी गिरावड़ी फार्म पे हूँ, कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। फिर बाद में अन्य जगह भी इसने फ़ोन लगाए, मेरे को कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। मेरा फ़ोन घर पे ही रह गया। वहाँ जाके अपने फ़ोन से मेरे भाई को फ़ोन करवाया। फ़ोन करवा के बोला कि अगर इसकी जान सलामत चाहता है तो तू गिरावड़ी फार्म हाउस पे आ जा। गिरावड़ी फार्म हाउस पे भाई के साथ में एक मेरे काकू सा का लड़का, दोनों आए। उन्होंने राजेंद्र गुड़ा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मारा पीटी की, धमकाया। और इनका जो पीए है करसन सिंह, उसने मेरे को कहा कि जो ये कह रहे हैं वैसे कर ले, नहीं तो तेरे को मार देंगे। इसके बाद कहानी में नया मोड़ देखने को मिला। घटना के सामने आते ही एक महिला सामने आती है और दुर्गा सिंह पर आरोप लगाती है। इस महिला का कहना था कि किसी प्लॉट को लेकर उसने दुर्गा सिंह को 1000 रुपए दिए थे, जिसके बाद दुर्गा सिंह प्लॉट देने को राजी नहीं था और फिर महिला को धमकाने लगा, जिसके बाद महिला मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास मदद मांगने गई थी। तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अगर दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपये, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इसका मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है। ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। मंत्री जी का भला हो, जो इसको सजा ऐसी दिवाए, जो जेल में पड़ाई खाना खाए। इसे इतने गरीब आदमियों को इसने सता रखे हैं। मंडावरा में 4 लोगों के पैसे ले रखे हैं, उनके मैं अलग अलग से नाम बता सकती हूँ। और आप कागज देखना चाहते हो तो इसके कागज भी दिखा सकती हूँ। एक नंबर का ये बेईमान आदमी है, दगाचार आदमी है। इसके कोई घर जाता है उसके भी ये झूठा कलंक लगाता है। इतना बेईमान आदमी है ये। मंत्री जी का भगवान भला करो, जो हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हम। 3 जी हम खत्म होते। तो मंत्री जी का बहुत बहुत भगवान भला करे। इस पूरी घटना के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा का बयान सामने आया और उन पर लगे आरोपों को उन्होंने गलत ठहराया। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में सब कुछ वो महिला ने बता दिया। उसकी मेरे मंडावरा की एक महिला थी,
उसकी 2 बेटियों की शादी थी, है उसकी शादी 21 तारीख की, और वो आदमी से मेरी 4-5 बार पहले भी बात होगी, मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, और उसने ये जो मामला है, तो मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपये दिए हैं उस महिला को शादी के लिए, और उस भले आदमी ने तो उनको सुसाइड के पॉइंट पर पहुंचा दिया था। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ, ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसने कहा है कि आप नीम का थाना पहुंचे थे और फिर उसका अपहरण किया और फिर आप उसको लेके आए। 100% नीम का थाना गया था मैं, 100%, और मैं उसके उस मामले को मैंने सीखकर एसपी साहब से भी बात की थी उस मामले में। मैंने कहा एसपी साहब, मैं इस मामले में हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मैंने सीख करके एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जी से भी बात की थी, और मैंने कहा हो सकता है हमारे लेवल पर मामला सलट जाए। वो भला आदमी वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। और इसमें पता नहीं कैसे हमारे जो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री भी है, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था, क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, वैसे मिल के बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साबित करना चाह रहे हैं। पुलिस ने मामला मंत्री से जुड़ा होने से इसे सीआईडी सिविक को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद गुडा ने एक और बयान दिया, जिसमें गुडा ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आइए आपको वो बयान सुनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, एक मंत्री के ऊपर इतना इकबाल भी नहीं है उनका कि कम से कम वो इस मुकदमे से पहले मेरी जानकारी तो ले लेते कि ये मामला क्या है। और एक ऐसा आदमी जिससे लोगों के साथ इस तरह की चीट करता है, मैं उसको जानता हूँ। और मैं गहलोत साहब से विशेष करना चाह रहा हूँ कि मैं उनमें पिछली सरकार में मैं उनके साथ काम किया था, और इस सरकार में मैंने उनके साथ काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ उनके साथ काम। और इस मामले में कोई मंत्री के ऊपर मुकदमा हो और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, गृह होम भी उन्हीं के पास है। और इस तरह के मामले में वो महिला अपनी 2 बच्चियों को लेके और आत्महत्या करने की स्थिति में थी, और इसमें मैंने तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी, मैं तो इधर कैसे 1-2 लोगों से कह के मंगवा के मैंने उसकी व्यवस्था करवाई। और मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास रखो और उसकी जानकारी लो कि क्या था। वो महिला मर सकती थी, उसकी बच्चियों की शादी थी, उसने मुझे ये कहा था मैं मेरी बच्चियों को दोनों को साथ सुसाइड कर लूँगी। तो ऐसे जगह मेरे पास उस महिला की मदद करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और इसके लिए मैंने उस आदमी को, वो तो चित्र है, इस तरह के लोग जब मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने लग जाएंगे, उसका तो हाथ तो पहले से टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था उसका। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।